देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक स्मूथ रबर कॉर्ड है जिसका लेंथ है L। ये रबर कॉर्ड है, इसका लेंथ है L और इसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है K। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का यहाँ मतलब हो गया बेसिकली कि अगर मैं अपने कॉर्ड को एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करूं तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। अब हमारा जो ये कॉर्ड है एक है ना पॉइंट O से ऐसे सस्पेंडेड है और इस कॉर्ड के दूसरे एंड पर एक कैच लगा है B और हमने क्या किया है कि एक छोटा सा स्लीव लिया, उसको यहाँ से फ्रीली छोड़ दिया मूव करने के लिए। तो जब ये यहाँ पर आएगा, कैच की वजह से ये कॉर्ड को छोड़ के नीचे नहीं गिर पाएगा, तो कैच के साथ वो मैक्सिमम अपने कॉर्ड को कितना एलोंगेट कर पाएगा ये हमको फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए, बहुत आसान है। हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, हम दोबारा से पिक्चर बनाते हैं। चलिए, ये मान लीजिए आपका कॉर्ड है, ये उसका कैच है, लेंथ कितना था, लेंथ था L और हमने क्या किया था कि एक स्लीव को यहाँ से, अब थोड़ा सा मैं पिक्चर यहाँ बनाऊँ, यहाँ से ऐसे फ्रीली छोड़ दिया था, इसके ऊपर छोड़ा था ऐसे ना, ऐसे। वो केवल समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको। अच्छा, इसका मास कितना है, m है। अगर आपने छोड़ दिया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। जब ये इसके थ्रू मूव करते करते कैच तक यहाँ पर आएगा तो इनर्शिया की वजह से और आगे मूव करेगा और मैक्सिमम एलोंगेशन पर, ये देखना ना, ये यहाँ मैक्सिमम एलोंगेशन पर इसका वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये एलोंगेशन जो है वो x के बराबर है, हमको x निकालना है। अब समझो जरा, अब समझो कि हमारा सिस्टम हो गया ये स्लीव और रॉड। तो पहले हम लिखते हैं, मेरा सिस्टम हो गया, सिस्टम क्या हो गया, कॉर्ड है ना, सिस्टम हो गया कॉर्ड आपका और स्लीव हो गया। अब देखिए, इस सिस्टम पर बाहर से केवल ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा है। दूसरी बात, जब स्लीव सपोज करो इस मोमेंट पर है मान लो, तो इस स्लीव पर केवल mg ही फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगना है। हमारा जो रबर कॉर्ड है वो स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस किसी दूसरे सरफेस पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करता है। तो जो इंटरनल फोर्सेज हो सकते थे इसमें से भी किसी तरह का कोई डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है। केवल और केवल इस पूरे सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको कि हम लोग ना ग्रेविटी से ऐसे कह रहे हैं, तो ग्रेविटी ही लग रहा है। इसका मतलब है कि अपने सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना कंजर्व रहेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है ना, इसके लिए मैंने क्या किया कि देखो भाई, ये जो लेवल था इसको हमने बना लिया रेफरेंस लेवल। इस रेफरेंस लेवल के अनुसार इनिशियल स्टेट में जो टोटल एनर्जी था, ये देखिए कितना कितना था। हमारे इस स्लीव का काइनेटिक एनर्जी वो 0 है, प्लस इसी स्लीव का पोटेंशियल एनर्जी जो कि रेफरेंस लेवल से L हाइट पर है, तो ये सिंपली हो गया आपका mgl। तीसरा, अपने कॉर्ड में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0 है क्योंकि इस मोमेंट पर ये ना तो एलोंगेटेड है और ना ही कंप्रेस्ड है ना, अगर हमने इसको स्प्रिंग माना है तो। दूसरी बात यह है कि अपने इस स्लीव का कोई भी मास नहीं है, तो इसमें किसी तरह का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपने सिस्टम का इतना आ गया। अच्छा, जब हमारा स्लीव यहाँ पहुँचेगा, सोचिए जब यहाँ पहुँच जाएगा तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपने सिस्टम का होना है, उसके लिए अपने इस स्लीव का काइनेटिक एनर्जी वो फिर से 0 हो गया क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन पर ये मोमेंटरली रुकता है। दूसरा,
कि अब ये यहाँ से लेकर के, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा है, यहाँ आपसे गलती हो सकती है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे रेफरेंस लेवल लिया है, तो रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ x डिस्टेंस मूव किया ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg x के बराबर, है ना। इसका कितना हो जाएगा, mg x के बराबर। दूसरी बात, हमने इसका पोटेंशियल लिख लिया, इसका काइनेटिक लिख लिया। अब हमारे पास ये जो कॉर्ड है इसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखने की ज़रूरत है, तो वो हम लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। और अभी हमने शुरू में ही आपको बताया कि चूंकि कॉर्ड में किसी तरह का कोई मास नहीं है तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होने वाला है। और अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने शुरू में ही ये डिस्कस कर लिया था कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी सिस्टम पे लगता है तो उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। तो ई आई इक्वल्स टू ई एफ हमारे पास हो गया। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालता हूं और थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं अगले पेज पे चलता हूं और इसको निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए हमारा इधर आया था -mg(x) प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर और इधर बेटा आया था mgl। एक बार मैं चेक कर लूं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं सही है ये। अच्छा अब एक काम करें हम लोग ना इसको भी इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgx माइनस mgl इक्वल्स टू 0, राइट। आपको क्या निकालना है, आपको तो x निकालना है। तो x निकालने के लिए आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक है x में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सबसे सिंपल सा ये फार्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा mg प्लस माइनस अंडर रूट mg का स्क्वायर, तो mg का मैंने स्क्वायर कर दिया। अच्छा माइनस नहीं लिया मैंने क्योंकि ऑटोमेटिकली वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और ये हो जाएगा -4। a की जगह पे बेटा k/2 लिखना है आपको, और c की जगह पर -mgl लिखना है ना, अपॉन 2a, तो 2 इंटू k/2। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, गलती देखो कहाँ पे होने का चांस है। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। mg मैंने यहाँ लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से अगर मैं mg ये ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2klmg, है ना। नीचे हो गया आपका सिंपली k। ध्यान दो जरा, जो स्क्वायर रूट के अंदर का ना ये जो चीज़ है इसका नेट वैल्यू ऑब्वियसली mg से मतलब mg स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा है, या ऐसे कहिए कि ये जो रूट लेंगे फाइनल जो वैल्यू आएगी इसकी, उसका वैल्यू mg से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर mg से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और अगर मैंने गलती से ये माइनस साइन ले लिया तो x तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो कैच है ना, यहाँ पर जब स्लीब आएगा तो वो कैच नीचे न मूव करके आगे की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब हमारा रबर कॉर्ड जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस माइनस को नहीं ले सकता हूँ, जब भी मेरे को लेना होगा तो प्लस ही लेना है। तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा x इक्वल्स टू mg प्लस, आप चाहो तो mg को कॉमन ले लो, तो चलो हमने ले लिया है mg को कॉमन, अंडर रूट यहाँ हो जाएगा आपका 2kl/mg, और यहाँ पे आपका k है। और एक और काम कर सकते हैं, mg/k आप ऐसे कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ सॉरी 1 प्लस ना, यहाँ पे 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस 2kl/mg। ये कैलकुलेशन वगैरह आप थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, है ना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हम माइनस साइन नहीं ले सकते क्योंकि उस केस में हमारा x नेगेटिव हो जाएगा, जो हमारे प्रॉब्लम के जो फिजिकल सिचुएशंस बन रहे हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 140 को सॉल्व करने के लिए।